मैं फिर से आ गया एक नवी कहानी के साथ। ये उन माओं के लिए है जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं। उससे पहले उनकी मेहनत और भागदौड़ देखो। आज इसको पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। सुबह के 5 बजते ही सपना की आंख खुल जाती थी। पूरा घर गहरी नींद में होता, लेकिन सपना की सुबह शुरू हो चुकी होती। वो सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, उनके टिफिन तैयार करती, पति मनीष के लिए चाय बनाती और साथ साथ घर का काम भी निपटाती जाती। कभी गैस पर दूध उबल रहा होता तो दूसरी तरफ सब्जी बन रही होती। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते करते उसकी अपनी चाय कई बार ठंडी हो जाती। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सपना जल्दी से तैयार होती और ऑफिस के लिए निकल जाती। ऑफिस पहुंचते ही उसकी दूसरी पारी शुरू हो जाती। काम का ढेर, समय की कमी और बॉस की लगातार डांट। एक दिन ऑफिस में सपना से एक छोटी सी गलती हो गई। बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। सपना की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना काम पूरा किया और शाम को थकी हुई घर लौट आई। उसे लगा था कि घर पहुंचकर शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन घर में बच्चों के कपड़े, बिखरे हुए सामान, रसोई के बर्तन और रात के खाने की तैयारी उसका इंतजार कर रहे थे। सपना ने अपना ऑफिस बैग रखा और फिर काम में लग गई। बच्चों को खाना खिलाया, उनका होमवर्क देखा, रसोई साफ की और अगले दिन के टिफिन की तैयारी करने लगी। रात काफी हो चुकी थी। जब बच्चे सो गए, सपना कुछ देर रसोई में चुपचाप खड़ी रही। उसने पूरे घर को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से बोली, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी लगता है कि मैं न तो ऑफिस अच्छे से संभाल पा रही हूँ और न ही अपना घर। शायद मैं हर जगह कम पड़ रही हूँ। तभी पीछे से मनीष ने उसकी बात सुन ली। वो धीरे धीरे सपना के पास आया और बोला, सपना, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने घर को संभाल नहीं पा रही हो? सपना ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मनीष, मुझे लगता है मैं हर जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती हूँ। मनीष ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं सपना, तुम कम नहीं पड़ रही हो, तुम तो हर दिन अपनी पूरी ताकत लगा रही हो। फिर मनीष ने कहा, सुबह बच्चों के लिए उठती हो, उनके टिफिन में खाना नहीं अपना प्यार रखती हो, ऑफिस में जिम्मेदारियां निभाती हो, डांट भी सहती हो और फिर थकी हुई घर लौटकर भी परिवार के लिए खड़ी हो जाती हो। सपना चुपचाप मनीष की बातें सुनती रही। मनीष ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम घर नहीं संभाल पा रही, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी वजह से ये घर संभला हुआ है। सपना की आंखों में फिर आंसू आ गए। मनीष ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, और एक बात हमेशा याद रखना सपना, तुम जो कर रही हो वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ काम नहीं कर रही, तुम अपने परिवार को हर दिन अपने प्यार से जोड़कर रख रही हो। फिर मनीष ने कहा, लेकिन अब तुम्हें अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर है। अब इसे संभालना सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। सपना ने मनीष की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ, वो थकी हुई जरूर है, लेकिन अकेली नहीं है।